पेज नंबर 957, यिर्मयाह 14:1। यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के पास सूखे वर्ष के विषय में पहुंचा था। एक यहूदा विलाप करता और फाटकों में शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई। 3 और उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पीते, इसलिए पूछ छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश हो जाते हैं और सिर ढांप लेते हैं। 4 और देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है। इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हिरनी भी मैदान में बच्चा जन कर छोड़ देती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। जंगली गधे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गिदड़ों की नाई हाँफते हैं। उनकी आंखें धुंधली जाती हो, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया। तो भी तू अपना नाम के निमित्त कुछ कर। हे इज़राइल के आधार संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेशी की नाई, तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं नहीं कहीं टिकता हो। तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर पुरुष के समान है जो बचा न सके। यहोवा हे तो भी हे यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको न तज। 10 यहोवा ने इन लोगों के विषयों विषय यूं कहा, इनसे इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है। ये कुक्रम में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और इनको पाप का दंड देगा। फिर यहोवा मुझसे कहा कि इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं कि न तो हम तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा शांति की देगा। 14 और यहोवा ने मुझसे कहा कि ये भविष्यद्वक्ता और मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी, और न उनको उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं, वे उस देश में न तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी। उनके विषय यहोवा यूं कहता है कि वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महंगी द्वारा नाश किए जाएंगे, और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं, वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि न तो उनका और न उनकी स्त्रियों का और न उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला होगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उड़ेलूंगा। तो उनसे यह बात कह कि मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहते हैं। वे न रुकें, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो देखो तलवार के मारे पड़े हुए हैं, और यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमुए पड़े हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक देश की कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? क्या तू सिय्योन से घिन करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा कि हम चंगे हो ही नहीं सकते। हम शांति की बाट जोहते हैं तो भी कुछ कल्याण नहीं हो, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते हैं तो भी घबराना ही पड़ा। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखों के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमें न ठुकरा, अपने तेजो में सिंहासन का अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर और उसे न तोड़। क्या अन्य जातियों की मूर्तों में से कोई विषय वर्षा कर सकता है? क्या आकाश से जड़ियां लगा सकता है? परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? कि हम तेरे आसरा देखते हैं, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। यिर्मयाह 15। यिर्मयाह 15:1। फिर यहोवा ने मुझसे कहा कि यदि
यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर से न फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। और यदि वे तुझसे पूछे कि हम निकल जाएं तो कहना कि यहोवा यूँ कहता है कि जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार के मरने से और जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल के मरने मरने को, और जो बंधुए जो होने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ता, नोचने के लिए आकाश के पक्षी और फाड़ कर खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए थे, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है। उन्होंने कुमार को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया है और नाश भी किया। 8 उनकी विधवाएं मेरे मेरे देखने के समुद्र के बालू के किनके से अधिक हो गई है, और जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहरी को ही मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा गया है। 7 लड़कों की माता भी बहाल हो गई है और प्राणों को छोड़ दिया है। उसका दो सूर्य दोपहर को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया, और जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हे मेरी माता, मुझ पर हाथ रख कि तू ने मुझ ऐसे मनुष्य को उत्पन्न किया है जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। न तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए और न किसी से उधार लिए, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा कि निश्चय मैंने तेरी भलाई के लिए तुझको दृढ़ करूंगा। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। क्या कोई पीतल व लोहा उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? तेरे सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिना दाम लिए दिए लूट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती। क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है, वह तुमको जलाएगी। 15 हे यहोवा, तू जानता है कि मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा बदला ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला, इसलिए तू मुझे न उठा ले, और तेरे ही निमित्त तेरी नामधराई हुई है। 16 तब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी इच्छाया मुझ पर हुई है। मैं मन बहलाने वालों के बीच में बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने तूने मुझको क्रोध से भर दिया है। 18 मेरी मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि फिर तू यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मा न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर न फिरना, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल के दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरे उद्धार करने के लिए तेरे साथ। और यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के साथ बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। यिर्मयाह 16। यिर्मयाह 16। एक यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्म, क्योंकि बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और माताएं उन्हें जने और पिता उन्हें इस देश में जन्माए। उनके विषय यहोवा यूं कहता है कि वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद गिनाई पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं के आहार होंगी। 5 यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और न इन लोगों के लिए शोक करना। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और इनका दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे छोटे बड़े सब मरेंगे। न तो इनको कोई मिट्टी दी जाएगी, न छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, और न सिर मुंडाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों की कोई रोटी न बांटेगा, और शोक में उन्हें शांति शांति दे, और न लोग वह
पिता व माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। तू जेवनार के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए न जाना। नो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूँ कहता है कि देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूँगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई देगा, न दूल्हे और दुल्हन का शब्द। 10। और जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे कि यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, क्या हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की यही वाणी है कि क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत किए और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखों ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुमने अपने मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़ कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहाँ तुम दिन रात दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहाँ पर तुम पर कुछ अनुग्रह न करूँगा। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह न कहा जाएगा कि यहोवा जो इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध है। 15 वरन यह कहा जाएगा कि यहोवा जो इज़राइल को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहाँ उसने उनको बरबस कर दिया था छुड़ा ले आया, उनके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो उनके पूर्वजों को दिया था लौटाऊंगा। 16। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि मैं बहुतों में मच्छुओं को बुलावा भेजूंगा, वे इन लोगों को पकड़ लेंगे, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलावा भेजूंगा कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकालें, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। सो मैं उनके अधर्म का पाप का दूना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपने घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। यहोवा है मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान। जाति जाति के लोग पृथ्वी के चहुं ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी और व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। 20। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए गए हैं? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। 21। इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपने भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। यिर्मयाह 17। यिर्मयाह 17:1। यहूदा का पाप लोहे की टाँकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ, और उनके हृदय पट्टियाँ और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। उनकी वेदियाँ और अशेरा नाम देवियाँ जो हरे हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर है, वे उनके लड़कों को विस्मरण रहती हैं। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार मैं तेरे पाप के कारण लूट जाने दूंगा, और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान जो तेरे देश में पाए जाते हैं, तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। और मैं ऐसा करूँगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की ऐसी आग भड़काई जो सर्वदा जलती रहेगी। यहोवा यूँ कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है। उसका मन युवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन और लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जब घाम होगा तब वह उसको न लगेगा। उसके पत्ते हरे होंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझा सकता है। 10। मैं युवा की खोजता खोजता और
हृदय हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन और उसके अनुसार उसके कामों का फल दूँ। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उसके तीतर के समान है, जो दूसरे चिड़ियों के दिए हुए अंडों को सेती है। आदि आयु में ही वह धन को छोड़ देता है और वह अंत में मूढ़ हो जाता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पर लिखे 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 जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुते बहते जल के सोते सोते यहोवा को त्याग दिया। हे यहोवा, मुझे चंगा कर दे, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। 15 सुन, वे मुझ से कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा? अब वह अभी पूरा हो गया, परंतु तू मेरा हाल जानता है। मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, और न मैंने उस आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। और जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट हो गया है। मुझसे घबरा, संकट के दिन तूने मेरा शरण स्थान। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे। मेरे सताने वालों की आशा टूटे है। उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे उनसे निराशा है। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। यहोवा ने मुझसे यूँ कहा कि जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं 20, और उनसे कहे, हे यहूदा के राजा और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हैं, यहोवा के वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है कि सावधान रहो। विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ, और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर लाओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले आओ, और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखों को दी थी। विश्राम के दिनों को पवित्र मानो। परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया और न सुने, और ताड़ना से भी न माने। परंतु यदि सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के बीच कोई बोझ न ले आओ, और विश्राम दिनों को पवित्र मानो, और और उसमें किसी रीति का काम काज न करो। 25 जब दाऊद की गद्दी पर विराजमान रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों में ही प्रवेश हो किया करेंगे, और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। और लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि यदि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश, पहाड़ी देश और दक्षिण देश यहोवा के भवन में आया करेंगे। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को न मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा, और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे, और वह आग फिर कभी न बुझेगी। यिर्मयाह 18:1। युवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यह उठकर कुमार के पास जा, और वहां से मैं तुझे वचन अपने सुनाऊंगा। सो मैं कुमार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बन रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के नाई तुम्हारा एक साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने भी तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा, वह ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपने बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने को उठाना हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। 10। तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है, और उन्हें मेरी बात को माने, जो मैं भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा था, पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों यह कहे, यहोवा यूँ कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने
अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं कि नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का, हमको अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन पर हठ हठ पर बने रहेंगे। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि अन्य जातियों से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई हैं? इज़राइल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने में भी रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लाभ उनका हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता मंद हो सकता है? क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है वह कभी सूख सकता है? 15 परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं और अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई और पगडंडियों में बेहद बेहद मार्गों में भटक गए। इस इससे उनका देश देश ऐसा उजाड़ हो गया कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे और जो कोई उसके पास से चले वह चकित तो होगा और वह सिर हिलाएगा। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तितर बितर कर दूंगा और उनकी विपत्ति के दिन में उनको मुंह नहीं पीठ दिखाऊंगा। 18 जब तब वे कहने लगे चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक की व्यवस्था से, न ज्ञानी की संपत्ति, न भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दे। हे यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बात सुन। 20 क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए। तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने का खड़ा हुआ जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके लड़के बालों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरी से मरे और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मेरे फंसाने को फंदे लगाए हैं। हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियाँ जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को न ढाँप, न उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खा जाएं अपने क्रोध में आकर। इससे उन इस आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। यिर्मयाह 19। यहोवा ने यूँ कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले ले और प्रजा के कुछ पुरानियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों के साथ लेकर हिमोनियों की तराई की और उस फाटक के निकट चला जा जहाँ ठीकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूँ वहाँ से प्रचार कर। तू यह कहना, हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर राजा सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया है इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए जिनको न तो वे जाने और न उनके पुरखा व यहूदा के पुराने राजा जानते धूप जलाया और इसको पराया कर दिया। और उन्होंने इस स्थान को निर्दोष के लहू से भर दिया और बाल की पूजा के उच्च स्थानों को बनाकर अपने लड़के बालों को बाल के लिए होम कर दिया। यद्यपि मैंने कभी भी उनकी जिसकी आज्ञा नहीं दी थी, न उसकी चर्चा की और न वह कभी मेरे मन में आया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत व हिम्मोनियों की तराई न कहलाएगा, वरन घात की ही तराई कहलाएगा। और मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ से तलवार को चलवा कर गिरा दूंगा और उनके लोथों को आकाश में पक्षियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा। और मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देख कर डरेंगे और जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होकर घबराएगा और गिर जाने और उसकी संकेति के समय जिससे मैं उसके प्राणों के शत्रु उन्हें डाल देंगे, मैं उनके बेटे बेटियों का मांस उन्हें खिलाऊंगा और एक दूसरे का मांस भी खिलाऊंगा। 10 तब तू उस सुराही को उसके मनुष्य के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे
और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बासन जो टूट गया है फिर बनाया न जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा, और तापेत नाम तराई की इतनी कब्रें होंगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा, और मैं इस नगर को तापोत के समान बना दूंगा, और यरूशलेम के घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और अन्य देवताओं के लिए तपावन दिया गया, वे सब तापेत के समान अशुद्ध हो जाएंगे। तब यिर्मयाह तोपेत से लौटकर जहाँ यहोवा ने उसे भविष्यवाणी देने करने के लिए भेजा था, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा। 15 इज़राइल और परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि देखो, सब गांवों समेत इस नगर पर सारी विपत्ति डालना चाहता हूँ जो मैंने इस पर लाने को कहा, क्योंकि उन्होंने हठ करके मेरे वचन को नहीं माना। यिर्मयाह 20:1। तब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था तब इम्मेर का पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। सो पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मारा और उसमें एक काठ में डाल दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। बिहान को जब पशहूर ने यिर्मयाह को काठ से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरे नाम पशहूर और मागोर मिस्सासीब रखा है, क्योंकि यहोवा ने यूँ कहा कि देख, मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भय का कारण ठहरूंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से देखते देखते ही वध किए जाएंगे, और मैं सब यहूदियों और बाबुल के राजा के वंश में कर दूंगा। उन सबको बंधुआ कर के बाबुल में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। 5 फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें कमाई और अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना खतरा धन है, उस सब को उनके उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा, और वे उन दूसरे को लूट करके अपना ले लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। और हे पशहूर, उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा, और अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की थी, तू बाबुल में जाएगा और वहीं मरेगा, और वहीं तुझे और उन्हें भी भीड़ दी जाएगी, उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया है। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया है। दिन भर मेरी हंसी होती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर जोर से पुकार कर ललकारता हूँ कि उपद्रव और उत्पात हुआ। हाँ, उत्पात है, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर के लिए मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण रहता है। यदि मैं कहूँ कि उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरा हड्डियों में धधकती हुई आग को, और मैं अपने को रोकते रोकते हुए थक गया, पर मुझ से नहीं रहा जाता। 10 मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना है। चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब लोग जो मेरी ठोकर खाने की बाट जोहते हैं, वे कहते हैं कि उसके दोष बताओ, और जब हम उसकी चर्चा फैला देंगे, कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। 11 परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले, और हे हृदय और मन के जाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राणों के कुकर्मी हाथ से बचाता है। शापित शापित श्रापित हो वह दिन जिसमें उत्पन्न हुआ, और जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया। धन्य है वह धन्य न हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर बहुत आनंदित किया कि तेरा लड़का उत्पन्न हुआ है। 16 उस जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया, और उसके सवारों को चिल्लाहट और दोपहर को उसकी युद्ध को ललकार कर सुनाई दिया करें।
17 क्योंकि उसने मुझे गर्भ में ही मार डाला और मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र में होती और मैं उसमें सदा पड़ा रहता, क्योंकि मैं उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा और अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं और अपने नामधराई में व्यतीत करूं। यिर्मयाह 21। यिर्मयाह 21:1। यह वचन युवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब सिदकिय्याह राजा ने उसके पास मिल्किय्याह के पुत्र पशहूर और मासे याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा कि हमारे लिए यहोवा से पूछे, क्योंकि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने पर आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से उठ जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा कि तुम सिदकिय्याह से यूँ कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि देखो देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथ में हैं, जिनसे जिनसे तुम बाबुल के राजा और शहरपनाह के बाहर के घराने वाले कसदियों से लड़ रहे हो, उनमें से लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा। और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। और मैं इस नगर में रहने वालों को, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मार डालूंगा। वे बड़ी मरी से मरेंगे। साथ और उसके बाद यहोवा की यह वाणी है कि हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे, तेरे कर्मचारियों और लोगों को, जो लोग इस नगर में मरी तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, और उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उनके प्राणों के शत्रुओं के वश में कर दूंगा और उनको उनको तलवार से मार डालेगा। उन पर न तो वह तरस खाएगा, न कुछ कोमलता दिखाएगा और न दया करेगा। इस प्रजा के लोगों से यह कि यहोवा यूँ कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार महंगी और मरी से मरेगा। परंतु जो कोई निकल कर कसदियों के पास है, जो तुमको घेर रहे हैं, भागकर जीवित जाएगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी कि मैंने इस नगर की और अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई के लिए किया है। वह यह बाबुल के राजा के वश में पड़ जाएगा और इसको फुकवा देगा। और यहूदा के राजकुल के लोगों से यह कहे कि यहोवा का वचन सुनो। हे दाऊद के घराने, यहोवा यूँ कहता है कि बोर के न्याय को चुकाओ और लूटे हुए अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ। नहीं तो तुम्हारे बुरा कर्मों के कारण क्रोध से की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी कि उसे कोई बुझा न सकेगा। हे तराई में रहने वाली समथर देश की चट्टान, तुम जो कहते हो कि हम पर चढ़ाई कौन कर सकेगा और हमारे वास स्थान में कौन प्रवेश कर सकेगा, यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। यहोवा की वाणी है कि जो तुम्हारे दंड देकर तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। मैं उसके वन में आग लगाऊंगा और उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। यिर्मयाह 22:1। जो वाइयों कहा, यहूदा ने राजा के भवन में उतर कर यह वचन कहा। हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते थे, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूँ कहता है कि न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुए को अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ और परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो। न इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से ही दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। 5। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो तो अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ कि यहोवा की वाणी, यह भवन उजड़ हो जाएगा। क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूँ कहता है कि मुझे गिलाद देश का और लाबोन देश लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, और परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदार और काट कर आग में झोंक देंगे। और जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास निकलेंगे
तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर नगर की ऐसी दशा क्यों की है? क्योंकि ये तब लोग कहेंगे कि इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत किया और उनकी उपासना की भी की। 10 मरे हुओं के लिए मत रहो, उसके लिए विलाप मत करो, उसके लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र शलमूल, जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा था, और इस पर इस स्थान से निकल गया, और उसके विषय में यहोवा यूँ कहता है कि वह फिर लौट कर न आने पाएगा। जिस स्थान में बंधुआ होकर गया है उसमें मर जाएगा, और देश देश को फिर कभी देखने न पाएगा। तेरा उस पर हाय जो अपने हाथ अपने घर से अधर्म से और अपनी उपरोठी कोठरियों से अन्याय बनवाता है, जो अपने पड़ोसी को से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है कि मैं अपने लिए लंबा चौड़ा और हवादार कोठा बना लूँगा। वह खिड़कियों बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू देवदार की लकड़ी की अभिलाषा, इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा, और तेरे पिता न्याय और धर्म का करता, और वह खाता पीता और सुख से भी रहता है। इस कारण वह सुख से रहता, और क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। यह मेरी जान रखना नहीं है, यहोवा की यह वाणी भी है, परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने वाले में अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योहायाकीम के विषय में मैं यहोवा यह कहता है कि जिस लोग इस रीति से कहकर रोते हैं, हाय मेरा भाई, हाय मेरी बहन, इस प्रकार तेरा हाय मेरा प्रभु, वह हाय तेरा वैभव कहकर अपने लिए विलाप न करेगा, वरन उसके लिए गदहे की नाई मिट्टी दी जाएगी। वह घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। लाबानोन पर चढ़कर हाय हाय, तब बाशान जाकर उच्च स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय करके, क्योंकि तेरे सब मित्र नाश हो गए हैं। उस तेरे दुख के समय में मैंने तुझको चिताया था, परंतु मैंने तेरी न सुनी, मैं तेरी न सुनूंगी। युवावस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे, परंतु निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानोन में रहने वाली स्त्री, हे देवदार लबानोन में रहने वाली स्त्री, हे देवदार और अपना घोंसला बनाते हैं। जब तुझको तुझको सच्चाई की सी जांच पीड़ाएं उठे, जब तू व्याकुल हो जाएगी। 24 यहोवा की यह वाणी मेरे जीवन की सौगंध, चाहे चाहे कीम का पुत्र यहूदा का राजा यो राजा कोन्या मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता, और मैं तुझे तेरे प्राण की खोजियों के हाथ, और जिस दिन तू उनसे डरता है, अर्थात बाबुल के राजा नबूकदार बाबुल के राजा नबूकदनेस्सेर और कसीदियों के हाथ कर दूंगा। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में तेरी जन्नी भूमि में नहीं फेंक दूंगा, और तुम भी वहीं मर जाओगे। परंतु जिस देश को मैं लौटने की बात बड़ी लालसा से करते थे, वहाँ कभी लौटने न पाएंगे। क्या यह पुरुष को कोन्या तुच्छ और छोटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश जो समेत देश में निकल कर फेंक दिया जाएगा। हे पृथ्वी, युवा का वचन सुन। यो कहता है 30 यों कहता है कि इस पुरुष का निर्वंश लिखे, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा, और न उसके वंश में कोई ऐसा भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान और यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। यिर्मयाह 23:1। उन चरवाहों पर जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है,
इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूँ कहता है कि तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस से निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको उनको मैं सब देशों में से जिनमें से मैंने बरबस भेजा है स्वयं ही उन्हें लौटाकर उनकी भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फूले फलेंगी। मैं उनके लिए चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे और फिर वे न डरेंगे न विस्मित होंगे और न उनमें से कोई कोई खो जाएंगी। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि जिस देख ऐसे ऐसे दिन आते हैं जब तब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म की प्रभुता करेगा। उसके दिन उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उन उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। सो देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर न कहेंगे कि यहोवा जो हम इजराइली को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध है। 8 फिर वे यह कहेंगे कि यहोवा जो इजराइल के घराने को उत्तर देश में और उन सब देशों से भी जहाँ उसने हमें बरबस निकाल दिया था छुड़ा ले आया और उसके जीवन की सौगंध, तब वह अपने देश में बसे रहेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फट जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। और यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया है, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पाप इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है, वरन की चराइयाँ भी सूख गई हैं। लोग बड़ी दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय के साथ, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए और भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलाहा होगा जिसमें वह ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि मैं उनके दंड के विषय में उन पर विपत्ति डालूंगा। शोमरोन के भविष्यद्वक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते हैं और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते हैं। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं कि जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात वे विचार और पाखंड, वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं, वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी करते हैं। पर निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और एमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यूँ कहता है कि देख, मैं उनको कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे जो कहा है कि इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख को कि नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनमें भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा यह कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ पर ही चलते हैं उनसे यह कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसके वचन सुनने और समझने पाया है? वह किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। 20 जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरा न कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। और अंत के दिनों में तुम इस बात का को भली बात समझोगे भी ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चालें और काम में उसमें फिर जाते। यहोवा की यह वाणी, क्या मैं परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है कि क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान छिप सकता है जहाँ कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझ से परिपूर्ण नहीं है? मैं इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने ही मन में छल से भविष्यद्वक्ता हैं।
यह बात सब कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बता कर मेरा नाम बुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरे वचन सुनाई सच्चाई से सुनाए। युवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। युवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरे वचन आग का सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। 30 युवा की यही वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा कर बोलते हैं मैं उनके विरुद्ध हूँ। 31 फिर युवा की भी यही वाणी है, जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है कि ऐसी ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनसे भी विरुद्ध हूँ। युवा की यह वाणी है कि जो जो बिना मेरे भेजे वह बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में भरमाते हैं, उनके उनके लिए भी मैं उनसे मेरी प्रजा और उन लोगों को कुछ लाभ न होगा। यदि साधारण लोगों में से कोई जन्म भविष्यद्वक्ता व याजक तुमसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना कि क्या क्या प्रभावशाली वचन यह यहोवा की यह वाणी है कि तुम लोगों को त्याग दूंगा। जो भविष्यद्वक्ता व साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसका घराने समेत मैं दंड दूंगा। तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यो पूछना, यहोवा ने उत्तर दिया। 36वां यहोवा ने क्या कहा, यहोवा का क्या हुआ भारी वचन। इस प्रकार तुम भविष्य में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। ये क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसका वचन बिगाड़ दिया है। तू भविष्यद्वक्ता से यो पूछ 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 कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया है। वह यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इस प्रकार कहोगे तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैंने तो तुम्हारे पास यह कहला भेजा है। भविष्य में ऐसा न कहना यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम यह कहते हो कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन वचन इस कारण देखो मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुमको इस नगर को जिसे मैं तुमने पुरखों और तुमको दिया भी है त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। यिर्मयाह 24 यिर्मयाह 24:1 जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर योकाया यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा योकन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लाहौर और कारीगरों को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने खड़े रखे हुए जंजीरों के दो टोकरे दिखाए। दो और टोकरों में तो पहले पके हुए अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी नहीं थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा कि हे यिर्मयाह, दे तुझे क्या देख पड़ता है। मैंने कहा कि जो अंजीर अच्छे हैं सो तो बहुत अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे वे बहुत निकम्मे, वरन ऐसे निकम्मे देख खाने के योग्य भी नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा इसे कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जैसे अच्छे अंजीर हैं वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को जिन्हें मैंने इस स्थान में कसदियों के देश में भेज दिया है देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा और उनको इस देश में से लौटा ले आऊंगा और उन्हें नाश न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी और सारे मन से फिरेंगे। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में व मिस्र देश में रह गए छोड़ दूंगा। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य के मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे और जितने स्थानों में मैंने उन्हें बरबस निकाल दूंगा उन सबों में नामधराई और दृष्टांत का श्राप का विषय होंगे। 10 और उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा और अंत में इस देश में से
जिसे मैंने उनके पुरखों को और उनको मिटा दिया वे मिट जाएंगे। यिर्मयाह 25। यिर्मयाह 25:1। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योकियाकीम के राजा राज्य के चौथे वर्ष में, जो बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा। और जैसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों से कहा कि वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज तक के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष के यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है। मैं उसे बड़े वचन के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। और यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों और भविष्यद्वक्ताओं को यह भी कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से करो, फिर जो देश यहोवा के प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको तुमको भी तुम्हारे सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने न पाओगे। परंतु तुमने न सुना और न कान लगाया, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते हो, जिसमें तुम्हारी हानि ही हो सकती है, यहोवा की वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमने जो वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलावा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का सत्यानाश करके मैं उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग उन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे व दुल्हन का और न चक्की का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलाया जाएगा। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियाँ 70 वर्ष तक बाबुल के राज्य के अधीन रहेंगी। सब 70 वर्ष बीत चुके हैं, तब मैं बाबुल के राज्य और उसकी जाति के लोगों को और कसदियों के देश के सब निवासियों और अधर्म का दंड दूंगा। और यहोवा की वाणी है, उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरा करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी की करके पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे। मैं उनको उनकी करने का फल भुगताऊंगा। 15। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूँ कहा कि मेरे हाथ से जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे, जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। सो मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों नगरों में निवासियों और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए। लोग ताली बजाएंगे और उसकी उसकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे, जैसा आजकल होता है। और मिस्र देश के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों, हाकिमों और प्रजा को और सब दोगले मनुष्यों को, जातियों जातियों को, और उस देश के सब राजाओं को, और फिलिस्तियों के देश के सब राजाओं को, और अस्कलोन, अज्जा और एक्रोन के और अशदोद के बचे हुए लोगों को, और एदोनी, मोआबियों और अम्मोनियों को, और सारे राजाओं को, और सीदोन के सब राजाओं को, और समुद्र पार के देशों के राजाओं को, फिर ददानियों, तेमियों और बज्जियों को, बूजियों को, और जितने अपने गाल के बालों को मुड़ा डालते हैं उन सबों को। और जब ये सब राज्य को और जंगल में रहने वाले दोगले मनुष्यों के सब राजाओं को, और जिर्मी, एलाम और मादे के सब राजाओं को। 26। और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया, निदान धरती भर में रहने वाले जगत के राज्यों के लोगों को मैंने पिलाया, और इन सब के पीछे शेशक के राजा को भी पीना पड़ेगा। तब तो उनसे ये है कहना सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यो कहता है कि पियो और मत वाले हो और छाट करो, गिर पड़ो, और फिर कभी न उठो, क्योंकि यह तलवार के कारण उनसे होगा जो मैं तुम्हारे
बीच में चलाऊंगा। और यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करें तो उनसे कहने की सेनाओं का यों युवा यूँ कहता है कि तुम इसको पीना निश्चय पीना पड़ेगा। देखो जो नगर मेरा कहलाता है मैं उसमें विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? तुम निर्दोष ठहर के न बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने वाला हूँ। और सेनाओं के युवा की यही वाणी है। सेना की यही वाणी इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति रीति पर उनसे कहकर यह भी भेजना, युवा के ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपने चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाखलता ताड़ने वालों की नहीं ललकारेगा। 31 पृथ्वी की छोर लो भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा वह सब मनुष्यों के वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं की लोथें पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर पर पड़े रहेंगी। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न होगा और न कोई उनकी लोथें न तो बटोरी जाएंगी और न कब्रों में रखी जाएंगी। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेंगी। हे चरवाओं, हाय हाय करो और चिल्लाओ। हे बलवंत मेढ़े और बकरों, राख राख में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुंचे हैं और मैं मन भाव बर्तन की नाई तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। उस समय मैं न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मेढ़े और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट चिल्लाहट और बलवंत मेढ़ों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई का नाश करेगा। 37 और यहोवा के क्रोध भड़काने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे और जिस वास स्थान में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। 38 युवा सिंह की नाई वह अपने ठोर को छोड़कर निकलता है और अंधेर कहरने वाली तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ उजाड़ हो गया है। यिर्मयाह 26 यिर्मयाह 26:1 योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में युवा की ओर से यह वचन पहुंचा। युवा यो कहता है कि युवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए हैं, ये वचन जिनके विषय में कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख। संभव है कि वे वचन सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं जो उनके बुरे कर्मों के कारण मैंने ठाना है। इसलिए तू उनसे यह कह कि यहोवा यो कहता है कि तुम मेरी सुन कर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो, और न मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के कान लगाओ, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़े यत्न के साथ भेजता आया हूँ। तुमने उनकी नहीं सुनी। मैं तो इस भवन को शीलों के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। तब यिर्मयाह के वचन यहोवा के भवन में कह रहा था। तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। तब जब यिर्मयाह सब कुछ जैसे जैसे सारी प्रजा के कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका था, तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसे पकड़ लिया, निश्चय ही तुझे प्राणदंड होगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि यह भवन शीलों के समान उजड़ हो जाएगा, यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। यहूदा के हाकिम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। 11 तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा कि यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा कि जो तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेजा है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के समय में उसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक है हो वही मेरे साथ करो।
15 पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने और इस नगर को और अपने निवासियों के निर्दोषों के हत्यारे बन जाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे मुझे तुम्हारे पास ये वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा यहोवा के नाम से हमको कहा। और देश के पुरानियों में से कितनों को उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने राज दिनों में मोर मोर से थी मिका यह भविष्यवाणी करता है। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने व किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उसने यहोवा का बहन माना और उससे विनती न की? और तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसकी उसके विषय में वह न पछताया। ऐसा करके अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। 20 फिर शमयाह का पुत्र उरिय्याह का नाम किर्यतयरीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता है, उसने उसने कभी भी इस नगर को और देश के विरुद्ध ऐसी ऐसी ठीक भविष्यवाणी की जैसी यिर्मयाह ने अभी की है। और जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया। और उरिय्याह यह सुनकर राजा के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा के मिस्र के लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलनातान को कितने और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। और वे उरिय्याह को मिस्र से निकलकर यहोयाकीम राजा के पास ले गए और उन्होंने तलवार से मरवाकर उसकी लौत को साधारण लोगों की कब्रों में फिकवा दिया। 24 परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया।